हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। आज हम एमएस वर्ड के बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। ये आपका होम टैब का प्रोग्राम है और इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिपबोर्ड पे क्लिक करते हैं। इसका क्या यूज है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से कोई चीज़ को कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में, उसका एक कॉपी बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल चैनपुर को कॉपी किया। इसके जस्ट बाद हमने यहाँ से कोई दूसरा पेज लिया और यहाँ पे इसमें से हमने फिर कोई दूसरे टॉपिक को कॉपी कर लिया। यहाँ से Ctrl+C भी आप दबा सकते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कॉपी हो गया। इसको फिर से हम मिनिमाइज करते हैं। अब आपके पेज पे ये दोनों कॉपी यहाँ पे लिस्ट में दिखा रहा है। फिर हमने यहाँ से कोई तीसरा ऑप्शन को कॉपी किया। जैसे यहाँ पे रिमेंबर क्वेश्चन वाला ऑप्शन है, इस लाइन को हमने फिर से कॉपी किया। फिर हम यहाँ पे गए दूसरे पेज पे और फिर यहाँ से हमने एक यहाँ पे प्लीज़ फॉलो द स्कूल टाइम टेबल को फिर हमने कॉपी किया। इससे ये बेनिफिट है कि जब आप पेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें से किसी भी लाइन को या किसी भी ड्राविंग्स को, जैसे यहाँ से हमने इसको एक कॉपी कर लिया। देखिए यहाँ से ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना बार हमने कॉपी किया हुआ वो सबका लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है। इससे ये बेनिफिट है कि आपको बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने कॉपी कर लिया, उस कॉपी किए हुए चीज़ को आप जहाँ चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इस लाइन को बच्चों को क से ग तक याद कराएं, इसको टाइप करना। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेस्ट हो गया। अगर हमको इसके जगह पे ड्राइंग्स चाहिए तो हमने यहाँ ड्राइंग्स पे क्लिक किया, ये ड्राइंग्स आपका यहाँ पेस्ट हो गया। अगर हमको यहाँ पे रिमेंबर क्वेश्चन वाला ऑप्शन को पेस्ट कराना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये एक अच्छा ट्रिक्स है जिसके माध्यम से आपको एक बार कॉपी कर लेने के बाद उसका एक डुप्लिकेट आपके सामने क्लिपबोर्ड में अवेलेबल रहता है। अगर हम चाहें तो ये टोटल को यहाँ से डिलीट करके हटा भी सकते हैं, क्लियर करके। इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इसको यहाँ से हमने Ctrl+Z करके पहले की तरह कर लिया। दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे यह है फॉर्मेट पेंटर के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ये ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल चैनपुर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ से कोई दूसरा राइटिंग चेंज कर लिया, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ हमने इंक्रीज किया और हम ये चाहते हैं कि ये जो भी हमने लिखा हुआ है ये फॉर्मेटिंग नीचे यहाँ पे एक और लिखा हुआ है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, सेम फॉर्मेटिंग हम नीचे वाले लाइन पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक आपको ब्रश का सिंबल यहाँ पे दिखेगा। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इस ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है जिसका यूज आप कर सकते हैं। इसमें एक दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया हुआ है, ठीक है ना, इसको प्लेन आप करना चाहते हैं। जैसे हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि साइज नॉर्मल आपका 11 देता है, ठीक है ना, और यहाँ पे एरियल फॉन्ट का ये देता है एरियल करके, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए और फिर से प्लेन हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल्कुल आपका यहाँ पे नॉर्मल साइज हो जाएगा फ़ॉन्ट का और यहाँ पे राइटिंग जो एरियल है या कैलिबरी करके आता है ये आपका आ जाएगा। अगर यही फॉर्मेटिंग आप फिर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने से पहले जिस तरह का फॉर्मेटिंग चाहिए उस टेक्स्ट पे आप जाएंगे और फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि फिर से ये प्लेन हो गया। फिर से अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई नया फॉर्मेटिंग करें तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से साइज़ हमने बढ़ा लिया थोड़ा सा, यहाँ से हमने सेंटर कर लिया, यहाँ से हमने क्लिक करके कोई राइटिंग चूज़ किया और फिर यहाँ से हमने फ़ॉन्ट स्टाइल ले लिया ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा और हम बढ़ा दिए और हम ये चाहते हैं कि ये जो फॉर्मेटिंग ऊपर हुआ है जो नीचे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल लिखा हुआ सेम ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाए। तो आपको बार बार वहाँ सेलेक्ट की ज़रूरत नहीं, एक बार बस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से
ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला अप्लाई नीचे वाले में भी हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा यूजफुल ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल आप अपने MS वर्ड के पेज पे आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आपको दिखाना चाहते हैं। या आप जैसे आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, और बाय चांस मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो अगर स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए, तो एक इसमें फंक्शन देता है चेंज केस का। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हमने टाइप किया हुआ है उसमें टोटल जो कैपिटल लेटर था वो चेंज हो गए, फर्स्ट वर्ड का कैरेक्टर आपका कैपिटल हुआ है, बाकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉल का स्मॉल ही है, ठीक है। एक यहाँ पे फॉर्मेट होता है कैपिटल का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक अपर केस का ऑप्शन देता है, अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आप स्मॉल में भी टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। और अगर कैपिटल लेटर में है और आप चाहते हैं कि इसको स्मॉल लेटर में कर दें, तो यहाँ पे लोअर केस का एक ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आपने टाइप किया हो वो टोटल स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ सेंटेंस केस का। सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो भी आपने टॉपिक टाइप किया हुआ है, जो भी लाइन टाइप किया हुआ है, और उसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पहला लेटर आपको कैपिटल करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ ये पूरे लाइन में सिर्फ B कैपिटल हुआ और बाकी टोटल आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये पूरा पैराग्राफ हमने 4-5 लाइन का सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने टोटल को फ़िलहाल स्मॉल लेटर में कर दिया, ठीक है, स्मॉल लेटर में कर दिया। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हर लाइन है, ठीक है ना, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो और बाकी टोटल फुल स्टॉप तक स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, बस आप क्या करेंगे, जिसको जिसको करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप चेंज केस वाले ऑप्शन पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सेंटेंस केस का, तो इसमें क्या होगा कि सेंटेंस केस जैसे चूज करेंगे तो यहाँ पे राइट 5 पेजेज लिखा हुआ है, तो इसमें W कैपिटल हो जाएगा इस सेंटेंस का, नीचे वाले सेंटेंस में R कैपिटल हो जाएगा और इसके नीचे वाले में D कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चेंज हो जाएगा। बहुत आसान तरीका, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेंज हो गया है। इसमें कभी कभी अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि आप ग्रामेटिकली तौर पर या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्पेस दबाया, यहाँ से अंडरलाइन आपका ख़त्म हो जाएगा। हिंदी आपने लिखा हुआ सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जब भी किसी सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर पहला यूज करते हैं। हमने यहाँ पे हिंदी पे क्लिक किया, ये आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। ये भी काफ़ी यूजफुल ट्रिक्स है। और इसके बाद से हम आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं कि हेडिंग से पहले कोई सिंबल लगा हुआ है, अगर इस सिंबल की जगह पर अगर सीरियल नंबर हमको देना होगा तो हम सीरियल नंबर भी यहाँ से दे सकते हैं। इसके लिए हम इस सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक पैराग्राफ ग्रुप है, इसमें हम इस पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। ये बुलेट्स लिखा हुआ है और इसके बगल में यहाँ पे नंबरिंग्स लिखा हुआ है। तो अगर नंबरिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सीरियल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ से इस पे हम पॉइंट पे क्लिक करके रूलर इसमें देख सकते हैं और यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको इधर खींच लिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा हमने इधर बढ़ा लिया और ये गैपिंग हम नंबर का थोड़ा सा दे देते हैं। ये जो इंडेंट दिख रहा है इसके माध्यम से हम लोग सीरियल नंबर वाले ऑप्शन को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे डिस्टेंस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल ट्रिक्स है कि आप यहाँ पे हर लाइन के एक सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं बुलेट्स नंबरिंग के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से क्लिक किए, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और नंबर्स की जगह पे हमको कुछ सिंबल्स डालना है, तो हम यहाँ पे जो सिंबल लेंगे वही सिंबल आएगा। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ नीचे दिया हुआ है, डिफाइन न्यू बुलेट्स का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिंबल का एक लिस्ट मिलेगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जगह पे सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल के पॉइंट्स पे आएंगे और इसमें जो है थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक विंग्स करके फ़ॉन्ट स्टाइल मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरह का यहाँ पे डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें जैसे आपको यहाँ पे हैंड का फिगर चाहिए, ठीक है, तो हैंड का फिगर चाहिए तो इसमें से जो आपको ठीक लग रहा है उस पर एक बार क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी सिंबल है वो सीरियल नंबर से यहाँ पे हैंड के नंबर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल ट्रिक्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ सीरियल नंबर लगाए, तो आप यहाँ पे एंटर बटन पर प्रेस किए और एक बार और एंटर दबा दिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इक्वल टू लिखते हैं 2 बार, ठीक है, और लिखने के बाद अगर हम यहाँ से ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का एरो बन गया। फिर यहाँ से कुछ ज़िले का नाम जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, एंटर कर रहे हैं तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लिखने के बाद टैब बटन दबाएंगे तो आपका ये बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ टाइप कर सकते हैं और एंटर करेंगे तो अब आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीरियल नंबर चेंज होके यहाँ पे एरो में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल ट्रिक्स है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे ये आगे बढ़ते जाएगा। अगर इसके आगे आपको एरो नहीं चाहिए तो बिना कुछ लिखे हुए बैक स्पेस दबा देंगे तो यहाँ से एरो गायब हो जाएगा। ठीक है, एरो की जगह पे अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन टाइप करके यहाँ पे शिफ्ट के साथ 0 टाइप करेंगे तो एक हैप्पी का सिंबल बनेगा, और फिर आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कुछ भी। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल ट्रिक्स है। एप्पल, ठीक है, ऑरेंज, फिर यहाँ से एंटर किए तो ये सीरियल नंबर आपका बढ़ते जाएगा। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक फिर हम यहाँ से करके आपको दिखाते हैं। एंटर किए, यहाँ से हमको हैप्पी का सिंबल नहीं चाहिए, साइड का सिंबल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेमी कोलन टाइप करेंगे और फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ 9 टाइप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइड का सिंबल कन्वर्ट होके आ गया, आपके नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक किए, अभी ये सीरियल नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ है बुलेट नंबरिंग में। इसके लिए आपको क्या करना है, जब ये सिंबल आ जाएगा तो आप यहाँ से टैब बटन एक बार प्रेस करेंगे। जैसे ही टैब दबाएंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि अब ये कन्वर्ट हो चुका है। एंटर करेंगे, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो आप लिखना चाहें वो यहाँ से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और 1-2 पॉइंट्स आपको बता देते हैं। फिर हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो 2 तरह का लाइन हम खींच सकते हैं। एक तो है कि आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे इस लाइन को तो अंडरलाइन वाला ये यू ऑप्शन दिया है, शॉर्टकट में कंट्रोल यू का यूज करके हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन इससे आप जितना टेक्स्ट लिखे हैं उतना दूर तक ही अंडरलाइन होगा। आप चाहते हैं कि ये पूरे सेंटेंस के नीचे एक लाइन खींच दे, ठीक है ना, बड़ा सा पैराग्राफ के रूप में, तो आप यहाँ पे इस अंडरलाइन को हटा दीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में बॉटम बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बॉटम बॉर्डर्स का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन आ चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन जो है एक ऊपर भी आ जाए तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप बॉर्डर, आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप बॉर्डर भी आ गया है। ठीक है, अगर टॉप बॉर्डर हटाना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके इसी टॉप पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगर ये नीचे जो लाइनिंग खींचा हुआ है इस लाइनिंग को थोड़ा सा आप डार्क में देखना चाहते हैं तो इसके लिए बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें बहुत सारा आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो 3 पॉइंट्स है इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे ये नीचे लाइन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से हम लोग आसानी से दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और इस पर फिर एक बार हमने क्लिक किया, जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे वो लाइन चेंज होके इस तरह का कन्वर्ट हो गया लाइन में। ठीक है, तो ये कुछ यूज़फुल ट्रिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में एक ऑप्शन शेडिंग का दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये समर वेकेशन लिखा हुआ है, इस पर आप अगर एक बार क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हाईलाइट करते हैं तो देखिए क्या होता है, जितना टेक्स्ट हम लिखे हैं उतना ही दूर तक हाईलाइट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है, अगर इस हाईलाइट को हमको हटाना है तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हाईलाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से नो कलर करेंगे। इसमें जो शेडिंग लगाना है, ठीक है ना, या पूरे लाइन को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे लिखेगा बॉर्डर एंड शेडिंग्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेडिंग वाले ऑप्शन में बहुत सारा दिया हुआ है, जिस पे हम क्लिक करेंगे उस टाइप का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा कलरफुल डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको लगेगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप थोड़ा सा इसमें डार्क कलर यूज करते हैं, ठीक है,
और यहाँ से वाइट ले लेते हैं टेक्स्ट कलर को, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव और आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने MS वर्ड के पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी जो चीज़ है एक लास्ट आपको बता देते हैं। और यहाँ से हमने कंट्रोल के साथ N बटन प्रेस किया, एक नया MS वर्ड का पेज ओपन हो गया है, ठीक है। इसमें आपको 2 पॉइंट्स और देख लीजिए, ये आपका है शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ नेम्स टाइप किया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिरबल लिख दिए, अमर लिख दिए, साहिल लिख दिए, चांदनी लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जेड से कोई नाम जाहिद डाल दिया, ठीक है। वाई से कोई नाम हमने यास्मीन लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पे एम से कोई नाम मयंक टाइप किया, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो भी नाम है इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सेट हो जाए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि जो ए से नाम है वो सबसे ऊपर आए, फिर बी से बिरबल आए, बेबी आए, ठीक है। फिर उसके बाद सी वाला आए चांदनी, फिर उसके बाद डी से कोई नाम नहीं है, जेड पे लास्ट ख़त्म हो। तो इस तरह से करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे A to Z पे, और यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग करेंगे तो A से शुरू होगा, Z पे ख़त्म होगा। ओके जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अमर सबसे ऊपर, फिर बेबी, फिर बिरबल, फिर सी से चांद, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे Y और Z पे ख़त्म, ठीक है। उसी तरीक़े से अगर यहाँ पे कुछ नंबर है, कुछ डिजिट्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे MARKS मार्क्स लिख दिया और यहाँ से एंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे किसी का नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया 28, फिर हमने डाल दिया 45, फिर हमने डाल दिया 34, फिर हमने डाल दिया 53, फिर हमने डाल दिया 76, फिर हमने डाल दिया 20, फिर हमने डाल दिया यहाँ पे 39, फिर हमने डाल दिया 71, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमने टाइप किया हुआ है मार्क्स, ठीक है ना, इस मार्क्स को ऑर्डर के हिसाब से सेट कर दे, ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। तो यहाँ पे इसको टाइप करने के बाद A to Z वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उस टाइम में टेक्स्ट था, अभी यहाँ पे नंबर्स दिख रहा है, क्योंकि हमको नंबर को ऑर्डर में सेट करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक है असेंडिंग ऑर्डर और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको ये पता होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा सबसे ऊपर आएगा और सबसे बड़ा सबसे नीचे आएगा इस मोड में। और डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे हाईएस्ट होगा वो टॉप में आ जाएगा, और जो सबसे छोटा होगा, लोवेस्ट होगा, वो सबसे नीचे चला जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके ओके करते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे स्मॉल मार्क्स यहाँ पे 20 है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे 76 है। अगर इसको टॉप ऑर्डर के हिसाब से सेट करना है कि सबसे टॉप वाला सबसे ऊपर आए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर को चूज़ करेंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे टॉप किया है वो 76 है, और जो सबसे कम मार्क्स लाया वो 20 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ तक हम होम टैब का प्रोग्राम के बारे में सीखे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद इंसर्ट टैब और फिर पेज लेआउट ये लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।